हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है सिर्फ उतना मैथ हम पढ़ेंगे जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड होता है। ठीक, चलिए 3 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, 4th लेक्चर है ये। इस 4th लेक्चर में सबसे पहले आज मुझे बात बतानी है। देखिए, जब भी हम किसी एक्सिस से, किसी भी लाइन से, किसी दूसरी सेकंड लाइन का क्या है एंगल मेजर करते हैं, तो एंगल अगर आप ध्यान रखेंगे, एंगल अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है, क्लॉकवाइज मेजर किया है तो माइनस थीटा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हैं किसी भी लाइन से एंगल तो वो क्या होता है, पॉजिटिव थीटा। तो बस आपको ध्यान रखना है, दो लाइनों के बीच में जब प्लेन एंगल मेजर करते हैं तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो प्लस का थीटा, और क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो माइनस थीटा। ठीक है, देखिए इस लाइन से हम कैसे घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस थीटा है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो माइनस थीटा। दूसरी बात, अगर साइन साइन थीटा में अगर क्या हो जाए, थीटा नेगेटिव का हो जाएगा तो वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। सेम कहानी टेन में है, अगर थीटा कैसा हो जाए नेगेटिव का तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा। मगर कोस में एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, ये हमेशा प्लस कॉस थीटा ही रहता है। तो कॉस थीटा भी इजिकल टू होगा प्लस का कॉस थीटा, और कॉस माइनस थीटा भी क्या रहेगा, प्लस का कॉस थीटा ही रहेगा। क्लियर? एंगल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो जेई एडवांस का एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जेई वाले हमेशा इसको कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। स्मॉल एंगल, किस एंगल को आप स्मॉल कहेंगे, 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, 10 डिग्री को, 15 डिग्री को। ठीक है, तो आप ध्यान रखें 1 से लेके 5 डिग्री या 1 से लेके 6 डिग्री को क्या माना जाता है, स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल कहाँ से कहाँ तक मानेंगे, 1 डिग्री से लेके 6 डिग्री या 1 से लेके 5 डिग्री। क्लियर? दूसरी बात, अगर एंगल क्या होगा, छोटा होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू होगी 1, और टेन थीटा भी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। मतलब क्या है, अगर एंगल बहुत छोटा है यानी कि एंगल स्मॉल एंगल है तो उसके इसमें साइन थीटा इक्वल होगा थीटा के, टेन थीटा भी इक्वल होगा थीटा के, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कब, जब थीटा क्या है, स्मॉल है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें cos 0 की, तो cos 0 क्या होता है, 1, मगर cos 1 डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1, cos 2 डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1, या cos 4 डिग्री भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। चलिए देखें थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें, देखिए हम क्या करते हैं, कोई एंगल लेके चलते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल काफ़ी बड़ा है। हमने क्या करा, इस लाइन को उठा के नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए। जैसे नीचे लाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, कम। अब इस लाइन को, ये जो हाइपोटेनियस है, इसको हम क्या करें, बेस के बहुत करीब ले आए हैं। ये देखिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर इसको आप एंगल मान रहे हैं तो। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। तो जैसे हाइपोटेनस को हम परपेंडिकुलर के पास लाएंगे, मतलब बेस के पास लाएंगे, करीब लाते जाएंगे, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर को छोटा करते चले जाएंगे, तो अब ये एंगल बहुत छोटा हो गया, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो इस एंगल अगर ये बहुत छोटा है तो आप ध्यान गौर करिए, ये जो बेस और ये जो हाइपोटेनियस है, इसका जो परपेंडिकुलर है बहुत छोटा हो जाएगा। एक तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा अगर एंगल छोटा होगा तो, और दूसरी बात बेस की लेंथ और हाइपोटेनस की लेंथ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर है ये स्ट्रेट है कि कर्व है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बहुत छोटा सा डिफरेंस ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होगा तो डिफरेंस बहुत छोटा होगा, डिफरेंस बहुत छोटा होगा, तो जो परपेंडिकुलर है ये स्ट्रेट है कि कर्व है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यही क्या हो जाएगी, आर्क भी बन जाएगी। तो इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं, आर्क। और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, इसका रेडियस। और जो बेस और हाइपोटेनस ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो छोटे एंगल होने से क्या हुआ, एक तो बेस और हाइपोटेनस ऑलमोस्ट सेम हो गए, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो आर्क की तरह काम करेगा। ठीक, चलिए, क्योंकि जब बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत छोटी लेंथ होती है, तो वो इस कर्व हो या स्ट्रेट हो, ऑलमोस्ट उसकी लेंथ क्या रहेगी, बराबर। तो देखिए अगर हम बात करें एंगल, एंगल का हम फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ गए हैं। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, क्लियर?
चलिए एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम बात करें आर्क, तो यहाँ पे इस एंगल में, इस ट्रायंगल में आर्क का काम कौन करेगा, परपेंडिकुलर। तो आर्क किसके इक्वल हो गई, परपेंडिकुलर के। और जो रेडियस है वो किसका काम कौन करेगा, बेस। ये जो बेस है किसका काम करेगा, रेडियस का। मगर जो बेस है वही ऑलमोस्ट क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे रेडियस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बेस। और बेस ही क्या होगा, हाइपोटेनियस के इक्वल है, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आर्क की जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आर्क का काम करेगा, रेडियस का काम कौन करेगा, बेस। और बेस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो जो वैल्यू थीटा की आ रही है वही वैल्यू किसकी आ रही है, साइन थीटा की। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन हो गया ये। तो इस समय क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो आर्क बन गया है, और जो बेस और हाइपोटेनस है वो ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं, सेम, जिसकी वजह से साइन थीटा किसके इक्वल हो गया है, थीटा के। क्लियर। यानी कि जो आर्क है वो बन गया परपेंडिकुलर, और जो रेडियस है वो कौन बन गया, हाइपोटेनियस। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई है, सेम। यही कहानी अगर हम बात करें कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये एंगल अगर बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, तो बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, सेम। तो बेस, जो बेस है वही हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस है वही क्या है, बेस। तो दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो ये इनका रेशो क्या आ जाएगा, 1। तो कॉस थीटा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, कब, जब थीटा क्या होता है, स्मॉल। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी अगर थीटा क्या होगा, स्मॉल। यानी कि थीटा अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे। मतलब कोस 0 भी कितना होगा, 1। और कोस 1 डिग्री भी कितना होगा, 1। और कोस 5 डिग्री भी कितना होगा, 1। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसकी, टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या है, इक्वल है। तो बेस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनियस। देखिए ये ट्रायंगल लिया है जिसमें एंगल बहुत छोटा है, और एंगल बहुत छोटा है, तो बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि बेस की जगह यूज कर सकते हैं हाइपोटेनियस, और ये क्या कहलाता है, साइन थीटा। ठीक। और यही वैल्यू हमने क्या देखी थी अभी, यही साइन थीटा किसके इक्वल हो गया था, थीटा के। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर किसकी तरह काम कर रहा है, परपेंडिकुलर किसकी तरह काम कर रहा है, आर्क की तरह। और बेस किसकी तरह काम कर रहा है, रेडियस की तरह। आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल थीटा। तो कहने का मतलब है अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा भी इक्वल होगा थीटा के, और टेन थीटा भी इक्वल होगा थीटा के। यह कह सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, और किसकी इक्वल होती है, थीटा के। क्लियर। तो अब देखिए, तो बस ध्यान रखना है किसका है ये, स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या, ये जो एंगल हम स्मॉल यूज कर रहे हैं ये वैल्यू कब वैलिड है, जब एंगल बहुत छोटा हो। और दूसरी बात, ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेशन आएगी इसमें, अप्रोक्सीमेशन आएगी किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए। और केवल जो एंगल है वो केवल किस में यूज करना है, रेडियन में। जैसे समझो, देखिए अगर हम बात करें 1 डिग्री क्या है, एक स्मॉल एंगल है। 1 डिग्री स्मॉल एंगल है, तो अभी हमने पढ़ाया कि साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, थीटा। तो अगर साइन 1 डिग्री इजिकल टू क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि साइन थीटा इजिकल टू किसके इक्वल है, थीटा के। अगर साइन 1 डिग्री इजिकल टू 1 हो गया, तो अब हमने कल लेक्चर में क्या पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री इजिकल टू क्या होता है, 1। अगर अब यहां पे साइन 1 डिग्री 1 होने लगा, तो फिर साइन 90 डिग्री तो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक, ये तो आत्महत्या कर लेगा कि भाई अभी तक तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती थी, अब साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 होने लगी। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है, ये जो एंगल है ये रेडियन, डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में लेना है। ठीक। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्या होगी फिर, तो साइन 1 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पहले इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के इक्वल। तो इस समय जो थीटा है वो कितना है, पाई अपॉन 180। यानी कि जो थीटा है वो किस में लेके चलना है, रेडियन में। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा के। और थीटा कितना है रेडियन में, पाई अपॉन 180। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू का आप यूज कर सकते हैं 3.14 और अपॉन 180। क्लियर।
तो ध्यान देना कि डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तब जाके साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। तो यहाँ दो बातें हो गई कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा के, कब, जब एंगल स्मॉल हो और किस में हो, केवल और केवल रेडियन में यूज करेंगे। देखिए, तो ये पॉइंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वो दो बातें आपको ध्यान आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्या कि tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है कब, जब थीटा स्मॉल हो और किसमें, ओनली इन रेडियस, केवल रेडियस में। चलिए, अब हमें ये कुछ क्वेश्चन बताने हैं, ये प्रॉब्लम है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स या रॉन्ग करेक्ट बताना है आपको। देखिए, जैसे तो साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं, क्योंकि एंगल तो स्मॉल है मगर किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में। तो पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब आंसर आएगा। वो अभी हमने देखा है कि 1 साइन 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया था, पाई अपॉन 180 के। चलिए, साइन 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 होगा, हाँ अब ठीक है, एंगल भी छोटा है और किस में है, रेडियन में है। साइन पाई रेडियन, ठीक है, तो साइन पाई रेडियन को हम क्या मान सकते हैं, पाई मान सकते हैं। तो ये एंगल किस में है, रेडियन में है, और कितना एंगल है ये, अगर हम बात करें तो ये एंगल छोटा है कि बड़ा है, पहले ये बताइए। तो देखिए, तो एंगल तो रेडियन में है मगर ये पाई रेडियन क्या है, छोटा नहीं होता। अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो ये एंगल छोटा नहीं है, और छोटा नहीं है तो साइन थीटा थीटा की इक्वल तब होता है जब एंगल छोटा हो और रेडियन में हो। या देखिए, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, नहीं, क्योंकि किसमें है, रेडियन। क्या साइन 90 डिग्री 1 होता है, हाँ जी, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। क्या साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 होगा, नहीं, डिग्री में तो चलेगा ही नहीं एंगल, किस में चलेंगे, रेडियन में लेंगे। दूसरा, साइन, अब हमने डिग्री से रेडियन में ले लिया, तो क्या अब 10 के इक्वल होगा, तो 10 साइन 10 रेडियन इज इक्वल टू 10 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अब ये जो 10 रेडियन है ये छोटा एंगल नहीं है। छोटा एंगल कौन होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। क्लियर। तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और स्मॉल होना चाहिए 1 डिग्री से लेकर 6 डिग्री या 5 डिग्री के बीच में। ठीक, जैसे एक वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, ये कैलकुलेट करवा रहा है हमसे कि वैल्यू बताना है कि 7 इंटू साइन 1 डिग्री। तो आप कैसे सोल्व करोगे, 7 तो 7 है, पहले इसको क्या करोगे, साइन 1 डिग्री को रेडियन में लोगे, पाई अपॉन 180। अब इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा, और थीटा कब हो सकता है, जब एंगल रेडियन में हो और छोटा हो। तो ये छोटा भी है, कितना है, 1 डिग्री है, और रेडियन में भी दे दिया। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 डिवाइडेड बाई 180। क्लियर, सेम कहानी कर लोगे अब तो इसको, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। 7 इंटू साइन 2 डिग्री को कितना कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180। ठीक, बस इसका साइन हट जाएगा यहाँ से, कितना लग जाएगा, 7 इंटू 2 पाई अपॉन 180। ये अब सोल्व हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे cos थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे cos 0 एग्जैक्ट होता है 1, मगर cos 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री तो उनकी वैल्यू 0.999 इस टाइप से होती है, तो ऑलमोस्ट उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैल्यू है क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, एंगल छोटा होना चाहिए और रेडियन में होना चाहिए, और जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें देखना है रेशो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज, ये हम रेशो तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, फिजिक्स में मैंने आपको बताया मोस्टली जो है वो ट्रायंगल यूज होगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री, मतलब दो साइड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड क्या है, 90 एंगल बनाती है। ठीक, हम ये कोई एंगल लेके चल रहे हैं थीटा, ये भी मैं बात आपको बता चुका हूँ कि थीटा 90 के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और थीटा जिस भी साइड, जिस भी एंगल को आप थीटा लेके चल रहे हैं, जिस भी एंगल को आप लेके चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट थर्ड साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस। जैसे 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस, हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो इस थीटा के सामने, इस एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट थर्ड साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस। चलिए, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ
कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, दूसरा ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो रेशो है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कॉस थीटा रेशो है वो किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का रिवर्स कौन होता है? कॉट, और कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अब इससे कुछ ये आइडेंटिटीज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है और क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ। ठीक, तो अगर पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट दोनों तरफ सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। चलिए मैंने दोनों साइड क्या करा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और स्क्वायरिंग है दोनों की तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और दोनों की स्क्वायरिंग है तो कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब इसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दूसरा, इसी इक्वेशन को अब मैं क्या करूं? हाइपोटेन्यूज की जगह मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं? बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग हो जाएगी। ऐसे पर बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 1। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा? देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो गया? रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग है तो इसलिए स्क्वायर। तो यहां से एक नई इक्वेशन रिलेशन आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। जैसे वहां गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे यहां पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। एक और तीसरी रिलेशन हम इसमें निकाल सकते हैं। अब क्या हमने क्या करा? देखिए एक बार तो इस इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो रिलेशन आ गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी बार हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो एक रिलेशन निकल कर आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब के इसको क्या करें? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन का रिवर्स हो जाएगा कोसेक। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। या कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन आपके बहुत काम के हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक छोटे मोटे दो रिलेशन है, उनको भी आप देखिए। जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब स्टार्टिंग में 2 लिखा और जो एंगल हमें दे रखा है, अगर 2 थीटा दे रखा है तो थीटा थीटा हाफ लिखेंगे। जैसे साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या कह सकते हैं साइन थीटा, तो इसका हाफ करूंगा थीटा बाई 2, तो क्या रिलेशन लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल होगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे वहां 2 थीटा को हाफ कर दिया थीटा थीटा, ऐसे यहाँ थीटा को हाफ कर देंगे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। क्लियर? नेक्स्ट एक और रिलेशन देखिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस 2 थीटा, अब 2 थीटा है और यहाँ पे क्या आ गया? थीटा थीटा हाफ हो गया, तो कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो अब इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अभी हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
यार इसको देख लीजिए, साइन को ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दो तीन रिलेशन आ गए कि cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 थीटा की जगह अगर थीटा दे रखा हो तब भी यही रिलेशन हम यूज करेंगे। देखिए, तो cos 2 थीटा की जगह अगर थीटा दे रखा तो वहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा और कुछ नहीं। तो cos थीटा इजिकल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर? तो ये काम के रिलेशन है, इनको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कैसे डेवलप हो रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे, जब आगे फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो ये खुद पे खुद याद होते चले जाएंगे। और एक बात देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा की, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। आप कोई भी एंगल रख के देख लीजिए, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही आएगी हमेशा। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है, अगर जीरो एंगल पे साइन थीटा और थीटा में अगर ग्राफ खींचे, तो जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है, 0, और साइन 90 कितना हो जाता है, 1, फिर वापस घटने लगेगा और साइन 180 कितना हो जाता है, 0, और साइन 270 फिर हो जाता है -1, और साइन 360 फिर क्या आ जाता है, वापस 0। तो ये ग्राफ इस टाइप से वेरी करता रहेगा, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। और ये कहाँ से, जीरो एंगल से इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, सेम कहानी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में लाई करती है, मगर ध्यान रखें जब एंगल 0 होता है तो कोस 0 होता है 1। तो ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होगी, +1 से। +1 से स्टार्ट होकर फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, साइन थीटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो +1 से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना अंतर है। ठीक है, दूसरा टेन थीटा की अगर हम बात करें, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक लाई करती है। ग्राफ मैंने इसका नहीं बनाया क्योंकि इसकी फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है, मैथ वाले सर आपको खुद पढ़ा देंगे, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ उतना मैथ पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए। और एक प्यारी सी बात, ये अक्सर फिजिक्स की प्रॉब्लम में इस टाइप की टर्म्स आती रहती है, इसका मैक्सिमम मिनिमम की ज़रूरत पड़ जाती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कैसी वैल्यू होगी। तो मैंने आपको क्या है, डायरेक्ट वो बता दे रहा हूँ जो बातें यूज़ होंगी फिजिक्स के प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए। तो जैसे एक अगर कोई इस टाइप की टर्म्स आ जाए कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ जाए, तो ध्यान रखना है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, √a² प्लस b², या कह सकते हैं a² प्लस b² का होल रूट, प्लस में मैक्सिमम और यही वैल्यू नेगेटिव में क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ध्यान रखना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, a² प्लस b² का होल रूट। अगर पॉजिटिव साइन में ले रहे हैं तो मैक्सिमा है और नेगेटिव साइन में ले रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो यहाँ पे a तो क्या हो गया, 2, और अगर हम बात करें a तो हो गया 2 और b कौन हो गया, 3। दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल रूट। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, √13। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस की √13 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की √13। क्लियर, ये प्लस की हो जाएगी मैक्सिमम और वो क्या हो जाएगी, मिनिमम नेगेटिव में। जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, सेम यही प्रॉब्लम है। देखिए, ये कह रहा है कि y इजिकल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा है, वो कह रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का होल रूट, और ये कितना आ जाएगा, √13। तो y की जो वैल्यू है वो √13 या उससे उस √13 के इक्वल होगी या उससे कम होगी। क्लियर, जैसे और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बात करें, ये कह रहा है y इजिकल टू 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। इस y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो y किसके इक्वल है,
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, मतलब इसे किससे कंपेयर कर सकते हैं, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें 3 तो हो गया ए और बी कौन हो गया 4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 का पाइथागोरस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का होल रूट, और 3 और 4 का पाइथागोरस कितना आता है 5। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये तो वैसे ही आपको कुछ याद है कि नहीं, बीच बीच में ऐसे में पूछता रहता हूँ। देखिए जैसे कह रहा है साइन 2n पाई प्लस थीटा, n जहाँ पे क्या है 0 1 2 3, मान लीजिए n की वैल्यू 1 मान लो, तो 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो मैंने आपको बताया तो वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, क्योंकि 360 में जब भी प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या रहता है, साइन थीटा ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 390, ये 390 डिग्री है, साइन 390 डिग्री की वैल्यू बतानी, तो आप इसको किस में लिख सकते हैं, 360 प्लस 30। तो ये 360 की सीरीज आ गया, तो साइन साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 180 और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा में साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। तो साइन क्या हो जाएगा, ये थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 30। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 पे फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये नेक्स्ट पहुंच गया, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सब क्या होते हैं प्लस। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो ये कैसा आ जाएगा, प्लस का 1/2, ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट देखें साइन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए क्या है साइन फॉर्मूले में, ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ये एंगल हो गया ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। ए एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक, ये हमने एक ट्रायंगल लिया। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन ए डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ए, कि एंगल ए का साइन और डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड। तो साइन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल होगा साइन सी डिवाइडेड बाई सी, इक्वल होगा साइन बी डिवाइडेड बाई बी। मतलब जो भी एंगल ले रहे हैं उसका साइन और डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड का रेशो हमेशा क्या रहना है, पूरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के लिए हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है। देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बात सेम कैसे रहेगी। यहां देखिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल होंगे, एक मान लीजिए 90 हो गया, एक 37, एक 53। 90 के सामने वाली साइड 5 हो गई, 37 के सामने वाली साइड 3 हो गई, और 53 के सामने वाली साइड कितनी हो गई 4। आप देख लीजिए पाइथागोरस से, अगर 3 4 का पाइथागोरस निकालेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। क्लियर, चलिए हम यही साइन रूल इस ट्रायंगल पे लगा के देखते हैं। मान लीजिए एंगल 37 के लिए लगाते हैं, तो 37 के लिए क्या होगा, साइन 37 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो साइन 37 डिवाइडेड बाई 3, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो यहां से सोल्व करेंगे तो रेशो कितना आ रहा है 1/5। यही वैल्यू अगर हम किसके बात करें, एंगल 53 के लिए, तो साइन 53 डिवाइडेड बाई 4। तो सोल्व करिए, देखिए साइन 53 डिवाइडेड बाई 4, साइन 53 की वैल्यू होगी 4/5। तो यहां से ये 4 से 4, ये भी कितना आ गया 1/5। तीसरी साइड के लिए यूज कर लो, तीसरे साइड और एंगल के लिए, तो साइन 90 डिवाइडेड बाई 5। देखो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और डिवाइडेड बाई 5। तो तीनों ही बातें क्या आ रही हैं, तीनों एंगल और तीनों साइड का जो रेशो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हो गई बात। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए तो साइन फॉर्मूला या साइन रूल क्या कहता है कि एंगल का साइन डिवाइडेड बाई उसकी साइड, उसके फ्रंट वाली साइड का रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल समझ लो, अगर यहां बात करें तो लास्ट एग्जांपल से बात प्रूफ हो गई है, साइन रूल साइन फॉर्मूला एकदम प्रूव हो गया है। चलिए अब इस पे कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने इसकी एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 90 एंगल के सामने वाली साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनस दे रखा है, और 30 एंगल के सामने वाली साइड पूछ रहा है कितनी होगी। तो आप इस पर सीधा सीधा क्या लगा दीजिए, साइन रूल। देखिए वो एंगल लीजिए जिसके सामने वाली साइड हमें पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिवाइडेड बाई 10
इज इक्वल टू ये एंगल जिसके सामने वाली साइड हमें पता करनी है। तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिवाइडेड बाई एक्स। बस सॉल्व करिए। साइन 90 हो गया 1/10, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स। 2 से ये जाएगा कितनी बार 5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसने एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है और दूसरी साइड हमसे मालूम कर रहा है। तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हैं, इसमें भी साइन रूल लगा सकते हैं। ठीक, कैसे? तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, फिर भी क्या है इसमें साइन रूल लग जाएगा, मतलब साइन रूल हर एक टाइप के ट्रायंगल में लग जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या करेंगे सुनिए, तो हमें जोन सा वो एंगल लेना है जिसके सामने वाली साइड पता है और एक दूसरा एंगल वो लेना है जिसके सामने वाली साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिवाइडेड बाई कितना 10 इज इक्वल टू साइन 30 डिवाइडेड बाई एक्स। साइन 45 होगा 1/√2, तो 1/√2 इंटू 10 इज इक्वल टू साइन 30 होगा 1/2 इंटू एक्स। ठीक, इस 2 से आप इसको कट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 5√2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, साइन थीटा कॉस थीटा से निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे। देखिए ये एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, अगर हम बात करें एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो मुझे हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा से निकल जाएगा कि साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मुझे निकालना x और हाइपोटेनियस मुझे पता है कितना 10, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो यहाँ से साफ साफ आ गया कि x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो आप क्या है साइन रूल भी लगा सकते हैं और नॉर्मल साइन रेशो भी लगा सकते हैं, टेन साइन 10 कॉस थीटा। मगर ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा या फिर टेन थीटा के रेशो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर आपको यहाँ पे साइन रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए साइन रूल जरूरी क्यों है, क्योंकि जो टिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होते हैं, और अगर राइट एंगल से अगर कोई और ट्रायंगल आ गया तो फिर वहां पे आपको साइन रूल ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो क्यों बताना जरूरी था इसको। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक कोसाइन फॉर्मूला। जैसे साइन फॉर्मूला था ऐसे एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। कोई भी ट्रायंगल हमने ले लिया, उसके 3 एंगल हो गए ए बी सी और 3 साइड हो गई ए बी सी। ए एंगल के सामने वाली साइड ए, बी एंगल के सामने वाली साइड बी और सी एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ सी। चलिए, तो अगर हमें cos A निकालना है तो cos A क्या करते हैं, अगर हम देखिए cos A निकाल लें तो उसकी जो एडजेक्शन साइड है इन दोनों की साइड का स्क्वायर, और माइनस क्या करना है जो उसकी फ्रंट वाली साइड है उसकी स्क्वायर का माइनस, और डिवाइडेड बाई 2BC। या बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि cos A निकालना तो इन दोनों जो इसकी एडजेक्शन साइड है इन दोनों का स्क्वायर, और माइनस करना है इसकी फ्रंट वाली साइड की लेंथ का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इन दोनों साइडों का ट्वाइस। ठीक, 2BC। यह बहुत सिंपल सा तरीका है। ये क्या है A। तो जो भी एंगल आप निकाल रहे हैं cos का, उसकी साइड को तो क्या करना है माइनस, बाकी बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायरिंग का सम, और माइनस कर देना उसमें से जो भी एंगल निकाल रहे हैं उसी की साइड का स्क्वायर माइनस कर देना है, और डिवाइडेड बाई वही जो एंगल ए है बस वो तो यहाँ आएगा, बाकी जो बची हुई 2 साइड हैं वही नीचे आती हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा cos B, तो cos B कौन सा एंगल ले रहे हैं B, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस होगा b स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब जो एंगल ले रहे हैं बस वो यहाँ आएगा, बाकी दूसरी जो बची हुई 2 साइड हैं उनका खेल है। जैसे cos C ले लो, तो cos C आ गया तो C में क्या होगा C माइनस होगा, बाकी बची हुई 2 साइड A और B तो उनके स्क्वायरिंग का सम माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस पे भी। देखें, जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है,
इसकी तीनों साइड हमें दे रखी हैं और ये एंगल दे रखा है 90 और ये एंगल हमसे पूछ रहा है थीटा क्या होगा। तो आप कॉस थीटा लगा सकते हैं, कोसाइन रूल लगा सकते हैं तो एंगल निकालने के लिए। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए जिस जो भी एंगल निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड माइनस होनी है, बाकी सबका स्क्वायरिंग होकर रहना है। तो क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 5√3। देखिए बस इसको सोल्व करते आएंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा 75, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन में ऐसे रहने दिया। जब कोई मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बड़ी वैल्यू मत लिखिए, खुद आपस में डिवाइड होंगे यहाँ। तो ये कितना आ गया 100 प्लस 75 माइनस 25 तो कितना आ गया 150। 150 को 10 से यहाँ से कट किया तो 15, अब 5 से कट कर दिया तो 3 से √3 से 3 को कट कर देंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √3/2। √3/2 कॉस किस थीटा के लिए वैल्यू होती है 30 डिग्री के लिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से थीटा निकल आया 30 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो आप सिंपल साइन कोसाइन टेन रेशो भी लगा सकते हैं। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और बेस। इसमें तो हमें तीनों ही साइड पता है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो जिसमें बेस आता हो, कोई सा भी है। तो कॉस थीटा लगा लो चलो। तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना हो गया 5√3 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 5 से 10 कट जाएगा 2 बार तो √3/2। तो कॉस थीटा √3/2 तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 30। तो बगैर कोसाइन फॉर्मूले के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। मगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, उसकी जगह कुछ और हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोसाइन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एक लास्ट प्रॉब्लम, ये अभी तक मैंने जो पढ़ाया इस पर एक लास्ट प्रॉब्लम है, आप देखिए कर सकते हैं क्या इसको। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। पहली बात तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों की जरूरत पड़ती है। देखिए ये कह रहा है दो बॉल्स हैं ए और बी, इनके बीच में एक स्ट्रिंग बंधी है जिसकी लेंथ कितनी है 12, मगर अभी इन दोनों बॉल के बीच की सेपरेशन कितना है L और लेंथ स्ट्रिंग जो बंधी है उसका लेंथ कितनी है 12। तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग अभी लूज पड़ी होगी। अब इस बी बॉल को हमने क्या कर दिया, इधर एक मोशन दे दिया परपेंडिकुलरली, ठीक। तो ये बी मोशन में जाएगी, अब ये मूव होती जाएगी तो कहीं ना कहीं ये लेंथ इनके ए और जब ये सी पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो इनके बीच की लेंथ कहीं ना कहीं 12 हो जाएगी। और जैसे ये लेंथ 12 होगी तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये टाइट, और टाइट हो जाएगी। तो जिस समय ये टाइट होगी उस समय ये एंगल कितना होगा, इस एंगल की जरूरत पड़ती है हमें कैलकुलेशन में जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। तो ये थीटा कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया ABC और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप सीधा इस एंगल को निकाल सकते हैं। कैसे, ये 90 का एंगल के सामने वाली साइड पता चल जाएगी 12, इस थीटा को निकालना और इसके सामने वाली साइड हमें पता है कितनी है, लेंथ L, ठीक। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कोसाइन लगा सकते हो। वैसे साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा का रेशो भी लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मगर आप साइन लगा लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम बात करें साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L इक्वल हो जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12। 90 के सामने वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 12। तो L से L कट हुआ तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन 90 है 1/2, तो साइन थीटा 1/2 आ गया। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा जी 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें नॉर्मल साइन थीटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से भी सीधा सीधा फॉर्मूला आंसर आ जाएगा L/12, तो वही आ जाएगी 1/2, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में यही इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक तो बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर, चलिए थैंक यू।